नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसीजा। खबरों की शुरुआत करेंगे तो यहाँ को बता दें पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते थल मनुस्यारी मोटर मार्ग स्थित ला झकेला नाला एक बार फिर रौद्र रूप में नजर आ रहा है। तेज बारिश के बाद नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और आसपास के क्षेत्रों में खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले के कई नदी और नाले उफान पर है तथा कुछ स्थानों पर जलधाराएं खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ला झकेला नाला पहले भी बड़ी विनाशकारी घटना का गवाह रह चुका है। वर्ष 2009 की बात की जाए तो 2009 में इसी क्षेत्र में बादल फटने के बाद आई आपदा में 23 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में नाले के दोबारा विकराल रूप लेने से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा चिंता और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। तो वही बता दें यात्रियों भी जो है थल मुनस्यारी मार्ग पर आवाजाही के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वॉइस कॉल विस्तार से जानकारी देने के लिए चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका चैनल में। धन्यवाद सर, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी पिथौरागढ़ में जो ये भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर है, इस समय क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए, पहले तो आपको पूरे उत्तराखंड की बात करूं। पूरे उत्तराखंड में 3 दिन बारिश का भारी अलर्ट है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो लगातार सुबह से मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है और उसके साथ साथ पिथौरागढ़, श्रीनगर, चमोली में भी बारिश का प्रकोप बिल्कुल जारी है। जहाँ कर पिथौरागढ़ की बात करें तो वहां पर काफी मलबा जो है वो सड़क पर आ गया और छाकला एक वहां पर गदेरा पड़ता है जिसको कि नाला कहते हैं, वहां पर भारी संख्या में मलबा आया है, जिसके चलते काफी सड़क जो है वो पूरी तरह बह गई है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी इसमें किसी से हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन 7 अगस्त 2009 को भी इसी गदेरे में जबरदस्त पानी और मलबा आया था, जो कि कम से कम 22 से 23 लोगों को ले लिया था। यानी कि 22 से 23 लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी। तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कुछ देर पहले ही हमारे डीएम से बातचीत हुई तो उनका भी कहना है कि अभी किसी का हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत भयंकर है और जिस तरह वहां बादल फटा है, काफी मलबा सड़कों पर आया, तो कहीं ना कहीं उससे दिक्कत थोड़ी सी हो रही है और काफी सड़क वहां पर बहने की खबर है। जी बिल्कुल। अवनीश जी, अगर 2009 की बात की जाए तो 2009 में 23 से अधिक लोगों की जान चली गई थी बादल फटने को लेकर के। ऐसे में नाले के दोबारा विकराल रूप लेने की स्थिति से लोगों में काफी ज्यादा चिंता और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बड़ी विषम होती हैं और जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ कच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाई। ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। अगर हम बात करें पिथौरागढ़ की, मुनस्यारी की, क्योंकि मुनस्यारी के पास ही हादसा हुआ है, जो घटना बताया जा रहा है, छाकला करके एक नाला है, वहां पर ही हादसा हुआ है। तो प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन किसी का हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि काफी मलबा आया है और काफी तबाही उसने वहां पर मचाई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, उत्तराखंड के मायापुर स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा और पानी भरने से 22 लोग इसमें फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। तो आपको बता दें रात भर चले राहत बचाव अभियान में अब तक लगभग 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि अभी भी 3 लोगों की तलाश जारी है। राहत कार्य में लगातार जो प्रशासन अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो वही बता दें आपको, राहत कार्य में टनल के अंदर गए सभी 6 बचाव कर्मी भी सुरक्षित है। वही बता दें हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की सूचना मिल चुकी है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आपको बता दें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लगातार पुलिस और विशेषज्ञ टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई नजर आ रही है। तो वही जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंच करके अभियान की निगरानी कर रहे हैं। लगातार प्रशासन उत्तराखंड का अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वही बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जितने भी घायल लोग थे उनको देखने के लिए अस्पताल पहुंचे।
उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको जाना। तो आपको बता दें लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी वहां पर पहुंचे से रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। तो वही जितने भी लोग घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन सभी से उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। कि कल जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, क्योंकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जा रही है। सर, कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी जो मिसिंग अभी कुल 22 लोग बताए थे और उसमें से 19 लोग आ गए हैं, जिसमें से कुछ लोग क्योंकि नहीं बच पाए और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। उनको ठीक प्रकार से ठीक करने के लिए हर तरह के जितने भी संसाधन हो सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। अंदर कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी जो अंदर जिनका रेस्क्यू होना है? नहीं, 3 लोगों के बारे में ऐसी सूचना मिली है। बाकी क्योंकि एकदम से हादसा इतना अचानक हुआ है कि उसमें स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी जब थोड़ा पानी भी उसमें से बाहर निकल पाएगा। और कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस पर पूरी जानकारी दी और हर संभव उन्होंने भी सहायता का आश्वासन दिया था। रात को चूँकि वो बार बार इसकी चिंता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार की तरफ से सहयोग हो सहयोग किया जाए। सर, कि कल जो यहाँ पर घटना हुई है, जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ अहम जानकारी आ रही है? चमोली में जो बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है, 22 लोग इसमें फंस गए थे। वही बता दें, चमोली से खबर बता रहे हैं जहां पर ये बड़ा हादसा हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। तो वही बता दें, टीएचडीसी टनल में मलबा पानी भरने से ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें टनल में 22 लोग फंस गए थे। वहीं 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो फिलहाल अभी 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू में गए 6 बचावकर्मी सुरक्षित है। तो वही हादसे की बात की जाए तो हादसे में 7 लोगों की मौत की सूचना मिली है। तो वही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जो अस्पताल में चल रहा है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे जहां घायलों का उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में जाना, उनकी सेहत के बारे में जाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो वही एक बार फिर से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, ये चमोली में जो ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 22 लोग फंसे होने की खबर सामने आई थी, 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, इस समय क्या स्थिति देखी जा रही है? अभी भी ये कह सकते हैं कि जो टीएचडीसी के निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की टनल जो है विष्णुघाट पीपल कोठी परियोजना पे, उसमें रेस्क्यू अभियान अभी भी युद्धस्तर पर जारी है। जो 3 मजदूर अभी भी लापता यहाँ पर बताए गए हैं, उनकी खोजबीन उनके लिए सर्च अभियान अभी भी वहाँ पर जारी है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां वहाँ पर है, ये कह सकते हैं कि टनल के भीतर
भारी मात्रा में इस समय मलबा और जो पानी इस समय वहां का जमा है, उसके चलते रेस्क्यू अभियान में बड़ी चुनौती वहां पर सामने आ रही है। लेकिन जो टीमें वहां पर लगी है, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या आईटीबीपी की जो टीमें वहां पर लगी है, वो लगातार रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाए हुए है, ताकि जो 3 जिंदगियां पता होने की सूचना वहां पर मिल रही है, उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखें तो कल देर शाम जो ये हादसा वहां पर घटा था, उस समय 22 मजदूर टनल के भीतर थे, जिसमें से 19 का रेस्क्यू वहां पर कर लिया गया। 19 में से भी 12 मजदूर जो घायल हैं, उनका इस अस्पताल में वहां पर इलाज चल रहा है। पीपल कोटी जो बेस हॉस्पिटल है, उनका वहां पर इलाज चल रहा है। उसमें एक मजदूर जिसकी हालत नाजुक वहां पर बताई जा रही थी, उसको हायर सेंटर ऋषिकेश के बेस हॉस्पिटल में वहां पर लाया गया है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। 7 मजदूरों की इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक यहाँ पर मौत हो चुकी है जी। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी इस घटना की समीक्षा वहां पर की गई है, पूरी चौकसी वहां पर की गई थी, और मुख्यमंत्री लगातार रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग वहां पर कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री जब टनल पे पहुंचे तो उन्होंने जो हॉस्पिटल में जो मजदूर जो घायल थे उनसे भी बातचीत करी है। जो रेस्क्यू अभियान की जो टीम है वहां पर जुटी हुई है, उनसे भी लगातार अपडेट लेने का काम वहां पर किया है, उनके हौसला अफजाई करी है, ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। पूरे घटनाक्रम में कह सकते हैं कि अभी भी जो क्षेत्र में, ये कह सकते हैं टनल के भीतर जो मलबा है उसको हटाने का काम वहां पर जारी किया जा रहा है। लेकिन जो पानी वहां पर भरा हुआ, उसके चलते चुनौती वहां पर लगातार सामने रेस्क्यू अभियान की टीमों के सामने आ रही है, और उनसे निपटने का वहां पर किया जा रहा है। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, और दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार वहां पर दिए जा रहे हैं, ताकि जो घायल है उनको बेहतर इलाज वहां पर मिल सके, और जो लोग राहत जो बचाव की टीमें अंदर है, उनके द्वारा रेस्क्यू अभियान तेज गति से वहां पर किया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी फोन पर बातचीत वहां पर की है। इस जो घटनाक्रम यहाँ पर घटा है, टनल के भीतर जो हादसा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी वहां पर दी है, और कहा है कि उन राज्यों के जो मजदूर यहाँ पर हैं, जो अभी घायल हैं, उनको बेहतर उपचार देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जो मजदूर लापता हैं, चाहे वो झारखंड के हों या छत्तीसगढ़ के हों, उनके लिए जो सर्च अभियान है वो लगातार वहां पर जारी रखे हुए हैं। जी, इस समय घायलों की स्थिति क्या देखी जा रही है? अब है जितने भी घायल है वो अस्पताल में भर्ती है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके स्वास्थ्य जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। ये कह सकते हैं कि जो घायल मजदूर वहां पर है, 12 मजदूरों में से जो घायल थे उनमें से 11 की स्थिति अभी भी ये कह सकते हैं कि सामान्य कही जा सकती है, कोई गंभीर चोटें उनको नहीं आई है। एक जो व्यक्ति जो मजदूर घायल था, जिसको गंभीर चोटें वहां पर आई थी, उसका श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहां पर डॉक्टरों की टीमें लगातार मॉनिटरिंग वहां पर कर रही है, उनका बेहतर उपचार देने का वहां पर किया जा रहा है। और इसके अलावा सरकार की तरफ से वहां पर सभी जो इस समय आपदा के लिए जो जरूरी चीजें हैं, अगर जो सर्च अभियान कंप्लीट होता है और मजदूर अगर उनमें से कोई भी गंभीर अवस्था में बाहर निकाला जाता है रेस्क्यू करके, तो उसको हेली के माध्यम से हायर सेंटर ऋषिकेश लाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। उसके लिए हेली एम्बुलेंस को वहां पर तैयार रखा गया है। ऋषिकेश हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था एम्स हॉस्पिटल में यहाँ पर कर ली गई है, ताकि जो जिंदगियां अंदर फंसी है उनको यहाँ पर बचाने का काम यहाँ पर हो सके। सरकार की प्राथमिकता भी यही है कि सबसे पहले जो जान है उनको बचाने का वहां पर किया जा सके, और उसके बाद जो रिस्टोर का जो काम है, जो मलबा या दूसरी जो चीजें अंदर फंसी है उनको हटाने का काम वहां पर किया जा सके। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब है हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें आपको, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया। उन्होंने प्रदेशवासियों से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना के साथ अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि यह अभियान केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, एकता और गौरव की भावना का उत्सव है। तिरंगा देश की शान है, स्वाभिमान है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो वही पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान का भी शुरू हुआ यह अभियान जन जन का अभियान बन चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड के वीर भूमि ने देश सेवा में हमेशा आगे रही है, काफी ज्यादा भूमिका निभाई है। प्रदेश का प्रत्येक परिवार उत्साहपूर्वक भाग लेकर राष्ट्रभक्ति की गौरवशाही परंपरा को और ज्यादा मजबूत करे।
वहीं हरिद्वार से खबर आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा किसान मोर्चा ने जिला मंत्री शिवा चौहान के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों युवा और किसानों ने गांव जाकर के शीतला खेड़ा तक यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। शिवा चौहान ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य सामाजिक एकता, सर्वधर्म और वही राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने की इस दौरान अपील भी की गई। हमारी ग्राम पंजेड़ी से लेकर शाहपुर तक है और इस रैली का महत्व भी है कि हिंदू एक है और भारत में जितने भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी मेरे ग्रामीण वासियों को आज मैं साथ लेकर ये रैली का बिल्कुल सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और ये रैली बिल्कुल सफल बनाएंगे और शाहपुर से लेकर और ये पंजेड़ी से लेकर शाहपुर तक ये रैली हमारी प्रयास है कि सफल रहे। इसमें हमारे सब भाई रहेंगे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं। हम लोग देश के लिए और मेरे युवा भाई और मेरे किसान भाई सब देश के लिए समर्पण है और हम लोग देश के लिए तट पर खड़े हैं और देश के लिए जान देने के लिए खड़े हैं। ये तिरंगा हमारी जान है, ये हमारी शान है। क्षेत्र के लोगों से ये अपील करूंगा, हम लोग हर घर पे तिरंगा हो और सब कल सर्व सम्मान मोदी जी का तिरंगा जब फहराया जाएगा, हम लोग हाथ जोड़कर मोदी जी को सलाम करें, देश को सलाम करें। जय हिंद, जय भारत। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में तय, तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।